बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फ़न ऑफ टेक्नोलॉजीज़ के साथ मैं हूं कमरान मलिक जी। तो दोस्तों आज एक और न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने बैटरी में पानी कैसे डालना है। लेड एसिड बैटरीज जो होती हैं, तेज़ाब वाली जो बैटरीज होती हैं, उनमें पानी प्रॉपर तरीके से आपने कैसे डालना है, पानी को कैसे चेक करना है। मतलब कि जब आपने बैटरीज अपने UPS के साथ अपनी बैटरीज को लगाना है तो हर 15 या 20 दिन बाद जब आपने इसके पानी को चेक करना है तो आपको कैसे पता चलना है कि पानी का लेवल कितना है और मैंने कितना पानी डालना है। तो उसी मतलब मैं अभी आपको बताऊंगा। तो चलिए देख लेते हैं तफसील के साथ। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि इसमें आपने पानी डालना कौन सा है। ठीक है, ये लेड एसिड बैटरीज़ हैं, ठीक, मतलब तेज़ाब वाली बैटरीज़। पर तेज़ाब वाली बैटरीज़ में हमेशा डिस्टिल वाटर ही डाला जाता है। कुछ लोगों का ये कहना है कि आप बैटरीज़ में जो सा मर्ज़ी पानी डालने, मतलब चश्मे का हो गया, नलके वगैरह का हो गया, वो पानी डाल सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको हरगिज़ रेकमेंड नहीं करूँगा। इसकी वजह ये है कि वो जो पानी होते हैं उनमें कुछ मिनरल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, नमकियात वगैरह होते हैं। तो वो आपकी बैटरी की प्लेट्स जो होती है, इसके अंदर जो प्लेट्स होती हैं, उनको काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है, इनकी लाइफ को काफ़ी कम करती हैं, ठीक। तो जो बैटरीज़ के लिए पानी डिज़ाइन किया होता है डिस्टिल वाटर, आप हमेशा वही पानी बैटरीज़ में इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपकी बैटरी अच्छा बैकअप भी देगी और आपकी बैटरी जो है काफ़ी अरसा भी गुजार जाएगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो लगे हुए इनको वेंट प्लग कहते हैं, ये आपने खोल लेने। वेंट प्लग जो हैं ये सभी आपने खोल लेने बैटरी के, ठीक। तो मैं ये जल्दी से खोल लेता हूँ। यहाँ पे बैटरी के जितने भी वेंट प्लग हैं उनको मैंने खोल लिया है। ये जो ऊपर ढक्कन लगे हुए थे सभी मैंने खोल लिए हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि अगर आपसे अगर हाथ से ये ना खुले तो आपने क्या करना है, प्लास की मदद से, प्लायर की मदद से, जो हम आम तौर पे घर में जो हम प्लास वगैरह यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिशियन प्लास, ठीक है, आपने उस प्लास की मदद से ये वेंट प्लग खोल लेने हैं अगर हाथ से खुलने में परेशानी हो तो, ठीक है। तो अभी मैं आपको कोई एक सेल में पहले चेक करवाता हूँ कि दिखाता हूँ पानी का लेवल। यहाँ तो यहाँ पे मैं अब आपको चेक करवाता हूँ कि आपने जैसे ये वेंट प्लग आपने खोल लेने हैं तो उसके बाद आपने कैसे चेक करना है कि पानी का लेवल कितना और मैंने पानी कितना डालना है, ठीक। सबसे पहला काम जो आपने करना है, ठीक, जैसे आपने ये वेंट प्लग खोले, आपको ये एक प्लास्टिक की पतरी, ये प्लास्टिक आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है, ये प्लास्टिक के एज यहाँ पे है, ठीक। तो आपने जो पानी डालना है तो सबसे पहले आपने देख लेना कि ये जो प्लास्टिक का एज है, इसका ये जो नीचे वाला आपको लास्ट वाला जो इसका किनारा है, आपने देख लेना है कि पानी इस किनारे तक होना चाहिए, ये इस प्लास्टिक के किनारे तक, ठीक है। इस प्लास्टिक के जो आखिरी कोना है, आखिरी किनारा है, इससे ऊपर पानी नहीं होना चाहिए। पानी इसके मतलब बिल्कुल इस प्लास्टिक का ये जो किनारा, एंड वाला किनारा आप देख रहे हैं, पानी का लेवल इसके साथ होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं। अगर तो पानी का लेवल इससे नीचे है तो आपने क्या करना, पानी डाल के पानी का लेवल इस प्लास्टिक की जो आपको एज नज़र आ रहा है, इसका जो किनारा नज़र आ रहा है, आपने इस किनारे तक पानी जो है डालना है, ठीक हो गया। ये इसका लेवल होता है जो आपने चेक करना है। ये बैटरीज़ में तकरीबन इस तरह का ये जो आपको एज नज़र आएगा, जब भी आप बैटरी का ये ढक्कन ऊपर वाला खोलेंगे तो आपको ये एज नज़र आएगा, ठीक। तो फ़र्ज़ करें कि अगर ये एज यहाँ पे अगर नहीं होता, अगर किसी बैटरी में ये एज नहीं है, तो आपने कैसे पता करना है कि मैंने पानी का लेवल कहाँ तक रखना है। तो अगर बैटरी में जब आप वेंट प्लग खोलेंगे तो अंदर जो मैंने बताई है, जो प्लास्टिक का एज सा बना हुआ है, अगर वो एज ना हो तो आपने बैटरी का लेवल यहाँ देख लेना है, एक अपर लेवल एक लोअर लेवल। इस अपर लेवल तक आपका पानी होना चाहिए, ठीक है, इससे नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये जो अपर लेवल यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। बात कर लेते हैं कि आपने पानी डालना कौन सा है। पानी डालने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप हमेशा बैटरी टॉनिक यूज़ करें, ठीक है। ये पानी स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है बैटरीज़ के लिए, ठीक, बड़ा ही ज़बरदस्त पानी होता है ये। आप बैटरीज जब आपकी जो बैटरी है इसकी लाइफ को काफ़ी बेहतर बनाता है। ये डिस्टिल वाटर होता है, ये स्पेशल डिज़ाइन किया जाता है बैटरीज़ के लिए। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप हमेशा डिस्टिल वाटर ही पानी में डालें। तो ये मैंने पानी अभी इस बोतल में डाला हुआ ताकि मुझे डालने में आसानी हो, क्योंकि जब आप ऐसी डायरेक्ट बोतल से पानी डालेंगे तो हो सकता है पानी
इर्द गिर्द जो है गिरने का थोड़ा ख़तरा होता है, ठीक है। या आप फ़नल ले लें, आप फ़नल के ज़रिए भी पानी डाल सकते हैं बोतल से। तो मैंने पानी फ़िलहाल इसमें डाला हुआ है, तो हाँ मैं बारी बारी एक एक सेल में, ठीक है, एक सेल मतलब एक सेल इसका ये है, ये एक सेल दूसरा सेल तीसरा सेल, मतलब इस तरह ये सेल ने, ठीक। तो मैं इस तरह करके एक एक सेल में मैं पानी डालना शुरू करूँगा जहाँ तक मुझे पानी का लेवल रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जब पानी डालना है तो सबसे पहले मैं इस सेल में पानी डालता हूँ, ठीक है। तो अब चेक कीजिएगा, आप ये देख सकते हैं कि मेरा पानी का लेवल इससे प्लास्टिक की ये जो नीचे वाली आपको एज नज़र आ रहा है, इस प्लास्टिक का एज नीचे वाला, ठीक है, पानी का लेवल वहाँ तक आ चुका है। तो इससे मैंने ऊपर पानी नहीं डालना, ठीक है। जब भी आपने पानी डालना है तो आपने इस लेवल तक ही डालना है। ये जो प्लास्टिक का एक लगा हुआ है, ठीक है, इसके निचला जो एज है वहाँ तक आपने पानी डालना है। ये तरीका आपको हर कोई नहीं बताएगा, ये जो मैं बता रहा हूँ ये असल में पानी का लेवल यही होता है, यहाँ तक पानी डाला जाता है, ठीक। जब पानी आप ज़्यादा डालेंगे तो आपका सेल जो सेल है ये ख़राब हो सकते हैं, ठीक हो गया। अब ऐसे करके मैं बाकी सेल में पानी डालता हूँ। जी तो मैंने अब इन सारे सेल्स में मैंने पानी डाल लिया है, लेवल मैंने पूरा कर लिया है। जो मैंने आपको लेवल बताया है कहाँ तक आपने पानी डालना है वहाँ तक ही आपने पानी को डालना है, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं एक और बात आपको बता दूँ, पानी डालने के बाद आपने क्या करना है, कपड़े से ये सारी बैटरीज जो है ऊपर से साफ़ कर लेनी है, ठीक है। थोड़ा बहुत जो पानी ऊपर गिरता है आपने क्या करना है, ये सारा पानी जो भी थोड़ा बहुत होगा आपने कपड़े की मदद से ये सारा पानी ऊपर से साफ़ कर लेना है, ठीक। तो आप नेक्स्ट बैटरी की मेंटेनेंस के बारे में आपको एक और मैं समझ लें कि टिप भी देता चलूँ साथ। दूसरा जो तरीका है मेंटेनेंस का इस बैटरी की लाइफ को बरकरार रखने का, वो भी मैं आपको बताता चलूँ। वो ये है कि ये जो आपके वेंट प्लग होते हैं बैटरी के ऊपर, जो ये जो ढक्कन लगे होते हैं, ठीक है, आपने इनकी भी सफाई करनी है। अब ये देखें इसमें आपको ये कचरा नज़र आ रहा होगा, ये ब्लैक कलर का, ठीक है। जब ये बैटरीज आप चार्ज करते हैं तो बैटरी में थोड़ी बहुत हीट प्रोड्यूस होती है, उससे क्या होता है कि बैटरी का जो पानी है ये एवोपरेट होता है। साथ में थोड़ा बहुत जो बैटरी की प्लेट्स का जो कचरा वगैरह होता है ये भी यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। आपने ये वाला साफ़ करना है। और साथ में ये अभी तो फ़िलहाल ये सारा जो आपको नज़र नीचे से ये सारा ब्लैक अभी नहीं है, ठीक। ये आस्ते आस्ते जैसे जैसे बैटरीज की प्लेट्स जो हैं ये इनकी कैपेसिटी डाउन होती जाती है, ये यहाँ पे कचरा ज़्यादा जमा होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि टाइम के लिहाज से ये प्लेट्स जो होती हैं बैटरी की ये ख़राब हो जाती हैं, इसलिए ये बैटरी हमारी 2 साल गुजारती हैं, इसलिए हमको बैटरीज चेंज करनी पड़ती हैं, ठीक। तो आपने क्या करना है, ये जो वेन प्लग होते हैं आपने इनको साफ़ करना है यहाँ से, ठीक है। ये साफ़ करते हैं उसके बाद, क्योंकि वो ये साफ़ करने का मकसद ये है कि ये जो आपको एक होल नज़र आ रहा होगा, ठीक है, इस होल का मकसद ये होता है कि जब आप बैटरी अपनी चार्ज करते हैं तो बैटरी के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से जो बैटरी का पानी है ये एवोपरेट होना शुरू हो जाता है। जैसे ये पानी एवोपरेट होता है तो ये जो होल आपको नज़र आ रहा है इसके ऊपर, इन होल की मदद से वो जो अंदर बहारात हैं, जो पानी एवोपरेट होता है वो यहाँ से बाहर आता है, ठीक। अगर ये सुराख बंद हो जाएं, ठीक है, आपने ये वेंट प्लग जो है ये ढक्कन भी आपने टाइट करके लगाए हुए हैं, तो उस सूरत में क्या होगा कि आपकी बैटरी जल्दी ख़राब हो जाएगी, आपकी बैटरी फूलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपने लाजमी ध्यान रखना है। अगर ओवर चार्जिंग हो जाए तो आपकी बैटरी फट भी सकती है, ठीक है, ब्लास्ट हो सकती है। तो इसलिए ये जो होल हैं इनको आपने क्या करना है कि इनको बंद नहीं होने देना, ठीक। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इन सभी वेंट प्लग को मैं जैसे लगे हुए थे मैं वैसे ही लगा देता हूँ। आपने कोशिश ये करनी है कि इन वेंट्स प्लग को जो है ज़्यादा टाइट नहीं करना, ठीक। अपने हाथ की मदद से आप इनको जितना टाइट कर सकते उतना टाइट करें। इनको आपने प्लायर की मदद से, प्लास की मदद से ज़्यादा टाइट नहीं करना, ठीक। उसकी वजह भी वही जो भी मैंने अभी बताई है कि पानी जो है आपकी बैटरी का वो ऑपरेट होता है। तो अगर आप ये टाइट करके रखेंगे तो पानी जो है आपका ठीक तरह से ऑपरेट नहीं हो पाएगा, ठीक। इसलिए ज़्यादा टाइट नहीं करना। आपने कोशिश करें कि आप इनको अपने हाथ की मदद से जितना हो सके उतना ही टाइट करें। तो ये मैं सारे लगा लेता हूँ जी। तो ये सारे वेंट प्लग मैंने अच्छे से लगा लिए हैं, ठीक। हाँ, मैंने बैटरी का जो पानी है ये मुकम्मल मैंने इसमें डाल लिया है। तो आई होप कि आपको ये सारा प्रोसीजर समझ आ गया होगा, बैटरी में पानी कैसे डालना है, कौन सा डालना है, किस लेवल तक डालना है,
ठीक, और बैटरी को आप इसकी जो वेंट प्लग की आपने सफाई कैसे रखनी है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बैटरीज़ के मतलब में जो मैंने बताया है, इसमें पानी कैसे डालना है, किस लेवल तक पानी डालना है और कौन सा पानी आपने डालना है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर बैटरीज़ के मतलब आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर बताऊँगा। तो इससे नेक्स्ट में एक वीडियो बनाऊँगा, इसमें मैं आपको बताऊँगा कि बैटरी जो है अगर ख़राब हो जाए तो आपने कैसे चेक करना है कि बैटरी ख़राब हो गई है। ठीक है, ये आपने बैटरी की कंडीशन कैसे देखनी है कि बैटरी हमारी ठीक है या नहीं। तो ये मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा और इंशाल्लाह उसमें मैं आपको अच्छे से मैं गाइड करूंगा बैटरी के मतलब। इंशाल्लाह नेक्स्ट और भी वीडियोज़ आएंगी यूपीएस के मतलब, बैटरीज़ के मतलब। ठीक है, तो आई होप कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो जाते जाते आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल फन ऑफ टेक्नोलॉजी को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें ताकि औरों को भी इसका फ़ायदा हो सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान कमरा मलिक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।